नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम फिर से कक्षा 8 में इकाई 6 भरत इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह बहुत सारी भाषाओं को भली भांति जानते थे। यह 1926 में आगरा में इनका जन्म हुआ था। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी ये सारी भाषाएं बहुत ही अच्छी तरह से आती थी और इसीलिए यह इन भाषाओं का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी करते थे। तो इनकी जो भी पुस्तकें हैं वे अनुवाद की हुई हैं। जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश ये सारी संस्कृत में किताबें लिखी थी। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने इन किताबों का हिंदी में अनुवाद किया और इसी कारण उन्हें पुरस्कार भी मिले। यहाँ पर कालिदास द्वारा जो लिखा हुआ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है और इस पाठ का जो ये अंश दिया गया है वह भी उसी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ उस बालक को उस शेर के बच्चे के साथ खेलने से रोकने की कोशिश कर रही है। उसी समय राजा दुष्यंत जो कि भरत के पिता हैं वह जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए हैं। अब एक छोटा सा बालक और वह शेर के बच्चों के साथ खेल रहा हो तो राजा दुष्यंत को वह दृश्य बड़ा ही मनोहर लग रहा है और वे उस बच्चे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होना यानी उन्हें बड़ा ही उस पर प्यार आता है। जब भी कोई छोटा बालक कुछ नई नई हरकतें करता है तो हमें उन छोटे बालकों की उन हरकतों पर बड़ा ही प्यार आता है। तो ऐसे ही राजा दुष्यंत ने जब देखा कि यह भरत नाम का जो बालक है वह शिशु सिंह के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, तो वे उससे बड़े ही रोमांचित हो गए। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगे और वो ये भी सोचने लगे कि काश यह बालक मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा लगता। तभी उस बालक के पास जो भरत नाम का बालक है उसके साथ 2 तपस्विनियाँ साथ में थी जो बातचीत कर रही थी और उन्हीं के साथ ही बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक तो उन्हीं का पुत्र है। तो ये जानकर वह बड़ा ही खुश हो गए। तो यहाँ पर भरत की अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कहानी दिखाई गई है उसके बारे में वर्णन है। भरत के नाम पर ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो भरत इतने वीर थे कि वह किसी से भी नहीं डरते थे। तो यहाँ पर कुछ पात्र लिए गए हैं। पात्र यानी कुछ कैरेक्टर जिन्होंने अभिनय किया है। तो एक बालक है जो कि भरत बना हुआ है, राजा है जो दुष्यंत हैं और तपस्विनी एक पहली स्त्री हैं और तपस्विनी दूसरी स्त्री हैं, यानी 2 तपस्विनी, एक बालक और एक राजा। अब यहाँ पर हम इस नाटक को पढ़ रहे हैं। तो नाटक को पढ़ने से पहले हम इसके दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि नाटक में कौन सा दृश्य चल रहा है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। शेर यानी शेर के बच्चे को यानी शावक को वह घसीट कर ला रहा है। 2 तपस्विनियाँ, आपको पात्र परिचय में मैंने बता ही दिया है कि 2 तपस्विनियाँ हैं। तो दोनों तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आ रही है। तभी राजा दुष्यंत जो हैं वो पेड़ की ओट से उस बालक को देख रहे हैं। अब बालक उस शेर के बच्चे से यानी उस शिशु शावक से कह रहा है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो देखिए उस बालक की निडरता कि उस बालक को बिल्कुल भी शेर का डर नहीं है। वह बालक उस शेर के बच्चे से कह रहा है कि अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो पहली तपस्विनी जो है वो उसे कह रही है, ए हठीले बालक, हठीला यानी जिद्दी स्वभाव का, तो ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है।
यानी जंगल के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं और तेरा तो साहस ही बढ़ता जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। सर्वदमन यानी सबका नाश करने वाला। तो तपस्विनी उसे समझा रही है कि तुम्हारा नाम सर्वदमन है, यानी सबका नाश करने वाला है। इसका मतलब ये थोड़ी कि पशुओं के बाल बच्चों को भी तुम परेशान करो। तो दुष्यंत जो थे वे पेड़ की ओट के पीछे खड़े थे। वे उनकी बात सुनकर खुद से ही बात कर रहे हैं, अब वो स्वयं से यानी खुद से। ओहो, क्या कारण है? मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। तब दुष्यंत को पता नहीं था कि यह बालक उन्हीं का है, इसलिए अज्ञानवश वे कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों मैं इस बालक के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। तो दूसरी तपस्विनी कह रही है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। आपको तो पता ही है कि जब भी शेर के बच्चे या किसी भी पशु के बच्चों पर जब कोई मुसीबत आती है तो उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए तुरंत दौड़ कर आती है। तो तपस्विनी भी उस भरत को समझा रही हैं कि अगर तुम इसको परेशान करोगे तो सिंहनी तुम्हारे पास तुरंत दौड़कर आएगी और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो बालक तो है वह मुस्कुरा कर कह रहा है। अब बालक भरत बड़ा ही निडर है, इसलिए वह मुस्कुरा कर कह रहा है कि ठीक है, सिंह का मुझे ऐसे ही डर है। और वो मुँह चिढ़ा रहा है, यानी उसे सिंहनी का भी डर नहीं लग रहा है, तभी वह मुँह चिढ़ाना यानी नकल करना। ओके, तो अब अगला वाक्य दुष्यंत कह रहा है, वह अपने आप से ही कह रहा है कि आश्चर्य हो रहा है उसे कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुंह तो अग्नि के समान दमक रहा है, यानी आग के समान। जिस तरह आग की लपटों का तेज बहुत ज़्यादा होता है, उसकी गर्मी बहुत तेज होती है, तो उसी तरह इस बालक के मुख का तेज भी बहुत ही ज़्यादा है। तो यह बड़ा ही चमक रहा है। अगले में कह रही है पहली तपस्विनी कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। अब वह तपस्विनी उस बालक को सिंहनी के डर से बचाना चाहती है, इसलिए वह उसे समझा रही है कि मैं तुझे दूसरा खिलौना लेकर दूंगी, पर तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। तो वह बालक है ना, हाथ पसार कर, छोटे बच्चे किस प्रकार अपना हाथ फैला लेते हैं कि हाँ चलो मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, इसको छोड़ दो, तो वह तुरंत अपना हाथ फैला लेते हैं कि लाओ चलो पहले मुझे खिलौना दे दो। तो उसी तरह बालक भरत भी यहाँ पर हाथ पसार कर कह रहा है कि पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। तो दुष्यंत तभी उस बच्चे के हाथ को देख रहा है वहाँ पेड़ की ओट के पीछे से, और उसकी हथेली को देखकर खुद से ही फिर से दोबारा खुद से ही बात कर रहा है कि ओहो, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। चक्रवर्ती यानी जिसने चारों ओर विजय प्राप्त की हो। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है, यानी उसके हाथ में वीरता के निशान नजर आ रहे हैं। उंगलियों पर रेखाओं का जाल सा बिछा हुआ है, और हथेली यानी अपनी जो पाम है उसकी शोभा तो कमल को भी, यानी वो कमल से भी ज़्यादा कोमल है, उसे भी लज्जित कर रही है। तो दूसरी तपस्विनी अब कह रही है कि हे सखी सुव्रता। अब पहली सखी का नाम क्या है? सुव्रता। तो यह बातों से नहीं मानेगा, जा मेरी कुटिया में इस ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, तो उसे लेकर आ। पहले के ज़माने में बच्चों को समझाने के लिए मिट्टी के खिलौने ही काम में लिए जाते थे। तो वह अपनी सखी से कह रही है कि मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तो जा उसे जाकर ले आ। तो पहली तपस्विनी कहती है कि मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह जाती है। तो बालक कह रहा है कि तब तक मैं इसी शेर के बच्चे के, सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर वह तपस्विनी की ओर देखकर हंसने लगता है। अब तपस्विनी उसको मना कर रही है, लेकिन वह निडर बालक फिर भी उस शेर के बच्चे के साथ खेलने की जिद कर रहा है। तो यह सुनकर दुष्यंत अपने आप से ही कह रहे हैं कि इस सुंदर बालक के खेलने से मेरा मन कितना ललचा रहा है। ओहो, धन्य है ऐसे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं।
यानी ऐसे पिता बहुत ही धन्य होते हैं जिनके बच्चे उनकी गोदी में आकर खेलते हैं। यहाँ राजा दुष्यंत को पता नहीं है कि भरत उन्हीं का पुत्र है, इसलिए उस बच्चे को पाने की लालसा में वह कह रहे हैं कि अगर उनका भी बेटा होता तो वह भी उनकी गोदी में आकर खेलता। तो और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते तुतले वचन बोलते हैं। और जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो वह अगर किसी बड़े की गोदी में जाकर बैठता है तो वह उनके पास बैठकर अकारण बिना बात के ही हंसना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में कोई छोटे बच्चे होंगे तो जब भी कोई बड़े उनके साथ प्यार से बातें करते हैं तो वे बिना कारण ही हंसकर मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ साथ तुतली तुतली भाषा में बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी भरत को देखकर दुष्यंत राजा के मन में यही बात आ रही है कि इस बच्चे को देखकर मेरा मन कितना ललचा रहा है। ऐसे मनुष्य बहुत ही धन्य होंगे जो अपने बच्चों को गोद में लेकर और उनको अपने उनके अंग की धूल से अपनी गोद मैली करते हैं। उनके अंदर जो अकारण हंसी आती है वो उज्ज्वल दांतों से हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और तुतली तुतली भाषा में जब बात करते हैं तो कितना ही अच्छा लगता है। तभी दूसरी तपस्विनी वहाँ आती है और वह उससे भरत से डांट कर बात कर रही है कि क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। कान नहीं धरता यह एक मुहावरा है, इसका मतलब है सुनना नहीं सुनना। तो वह कह रही है कि क्यों रे ढीठ, ढीठ यानी जिद्दी स्वभाव वाले, क्यों तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। फिर वह इधर उधर देखती है और देखती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है जो आकर उसकी मदद करे। तभी उसे राजा दुष्यंत वहाँ नजर आते हैं। तो वह दुष्यंत को देखकर उन्हें कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बलि यानी ताकत वाला। तो हे महात्मा पहले के ज़माने में एक दूसरे को पुकारने के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ भी वह तपस्विनी राजा दुष्यंत को जानती नहीं है, इसलिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित कर रही है। तो हे महात्मा, आप यहाँ आइए और इस बलि बालक यानी इस ताकतवर बालक के हाथ से इस शेरनी के बच्चे को छुड़ा दीजिए। तो दुष्यंत वहाँ कर कहते हैं अच्छा, और बालक के पास जाकर और हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। अब वह उसे ऋषि कुमार समझ रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि यह उन्हीं का बालक है। तो इसलिए वह उसे ऋषि कुमार के नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुमने तपोवन यानी इस जंगल के नियमों के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीख लिया। आचरण यानी करतूत, यह करतूत क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। क्यों? क्योंकि ऋषि तो हमेशा, ऋषि लोग जो होते हैं वो जंगल के पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं और उन्हें जंगल में आराम से विचरण करने देते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारे कुल की लाज जा रही है। क्यों? क्योंकि तुम तो पशु पक्षियों की रक्षा करने की बजाय उन्हें सता रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यह सुनकर वह बच्चा जो है भरत, वह शेर के बच्चे को छोड़ देता है। तो मित्रों, आज हमने इकाई 6 भरत इसके अध्याय को पढ़ा और समझा। आगे का अध्याय हम अगले अभ्यास क्रम में करेंगे। धन्यवाद।